हेलो हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है दोपहर का टाइम। लास्ट ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। और मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। मैंने आपको दिखाया कि बंद करेले और नारे की सब्जी मैंने छोंक दी है और चावल कुकर में चढ़ा दिए हैं। एक्चुअली सब कुछ पकने के बाद ना चावल ना फिर भी उसको हाफ एन आवर राइस को पकने में लग गए थे। और यहाँ पे क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब व्रत होता है ना तो व्रत का खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। और वही आज दीदी मेरे साथ ना स्कैम कर देंगे। हाँ हाँ, वही स्कैम जो वो अक्सर करती रहती हैं। वो शाम को उन्होंने बोला कि दीदी मुझे ना कुछ व्रत का फीवर खाना जैसा कसाई फील के हो रहा है। तो चावल ये नारे की देखिए सब्जी राइस, और बंद नारे की करेले। सब्जी और ये व्रत का खाना है बंद हाँ। करेले। इसके साथ आप दही भी ले सकते हैं। तो चलो चल के खाते। भैया बहुत भूख लगी है। पहले मैंने मम्मी को दे दी है और दीदी ने बोला था मुझे बाद में। पहले से ही मुझे लग रहा था मुझे फीवर आ रहा है क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा था। बट दीदी छुट्टी ले सकती है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं छुट्टी लेके कहाँ जाऊंगी, है ना। जिसके दो बच्चे हो तो भैया उसको फीवर आना अलाउड नहीं है। रजब, आंटी कहाँ गई? आंटी आंटी तुम्हारी घर चली गई है। क्यों? क्या बताएं क्यों चली गई है? जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको अंडरमाइन करके लोग बिहार में क्या होता था, उनको हर चौथे दिन बुखार आ जाता है, क्या करें। मुझे ना दीदी से एक हमेशा शिकायत रहेगी कि एक तो वो 26 छुट्टी लेती है ना, तो सिर्फ बीमारी के नाम पे लेती हैं। और हर महीने कोई बीमार नहीं हो सकता है, ये सभी को पता है। टाइफाइड हो गया, कोई भी जो जिसकी बीमारी ब्लड टेस्ट से पता चलती है उसको ना इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आती नहीं है। और आ भी जाते हैं तो आप 4 घंटे बाद ही नहीं बोल सकते हो कि दीदी मुझे टाइफाइड हो गया है। इट टुक टाइम ना। तो ये शाम का टाइम में मुझे भी फीवर था तो हमने तो भाई फटाफट से ले ली है दवाई, क्योंकि हम दवाई नहीं लेंगे तो क्या ही होगा यार। ये सभी जानते हैं कि घर में जो होम मेकर है, वो हाउस वाइफ है, वो छुट्टी नहीं ले सकती हैं। तो आचिया ये सूट में मैंने देखा है और एक और सूट है उसमें मेरा टमी बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपना पेट कम करने की, बट यार मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब पहले इतनी नहीं लगती थी, अब बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, तो दीदी को मैंने बोला बोला कि दीदी आपने बर्तन वगैरह धुल लिए, उसके बाद फिर आप 5 बजे तक आपने आराम किया। 5 बजे आपको याद आया कि आपको फीवर है, ताकि शाम वाम का खाना वगैरह फिर क्या ही बनवाओगे अगर तुमको चक्कर आ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। आज भी दीदी नहीं आए हैं तो अपने भैया बर्तन वर्तन सब धुल धल के मैंने रख दिए हैं। और हेमा दीदी है यहाँ पे जो छुट्टा काम करती हैं, वो दिन का 300 रुपये लेती हैं भाई। पूरे दिन का मतलब झाड़ू पोछा 2 टाइम के बर्तन। तो यहाँ पे ये मैंने पालक वगैरह अच्छे से धो ली है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। दीदी को या किसी को भी लगता हो कि भाई खाना नहीं बनेगा, तो ऐसा तो होता नहीं, खाना तो बनेगा ही, कैसे बने। पर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि राजा क्यों काम कर रहे हो? हैं? क्यों कर रहे हो बेटा? भूख भी लग रही है। भूख लग रही है? मम्मा कर लेगी ना बेटा। तुम्हारी आंटी तो सदैव छुट्टी पे ही रहती हैं, क्या करें। तो हम करेंगे ना। अब हेमा को बुला लो। झाड़ू पोछा के लिए तो आएगी हेमा। दीदी हफ्ते भर तक छुट्टी पे है।
आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमें किचन में सुबह के काम हो गए हैं। सब्जी वगैरह काटी जाएगी। ऑनलाइन भेज में सोफा कोई करा के ले जाए तुमने। हाँ ये पहले भेज देना पड़ेगा। पहले भेज मैं बहुत थक गई हूँ जल्दी से। इस टाइम पे बज रहे हैं 2। सारा खाना वगैरह बन गया है। पापा का फास्ट है। जो भी औरतें ना हर छठ का व्रत रहती है ना, वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रह सकती है। तो हमारा व्रत नहीं है, तो आज दही के आलू बने हैं, आलू कुंदरू की सब्ज़ी बनी है, सेवइयाँ बनी हैं, रोटी बनी है। तो सब बना बनू के हम आ गए। अब महालक्ष्मी की बारी है। इनको नहला धुला के मालिश करके तैयार करेंगे। राजा के पापा थोड़ा बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, रात की तैयारी करने के लिए, भोग वगैरह बनाने के लिए सामान चाहिए था। तो मेरे कंधे बड़े दर्द होते हैं। तो दीदी हमारी आ नहीं रही, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई थी, कल भी नहीं आएंगे। और तो क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि मुझे जो टाइफाइड हो गया है, तो मैंने बोला उनको कि आप आराम से आओ, 1-1.5 हफ्ते बाद आप आराम से आओ, जो बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि आप हर दूसरे दिन बीमार पड़ते हो और मुझे तो पैसे देने ही हैं, तो मैं दे दूँगी। तो आप पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद आप आना। तो बड़ी गर्मी भाई, ह्यूमिडिटी बहुत है। तो हम ही कर रहे हैं सब कुछ। तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ना हेमा दीदी आ जाती है, तो सुबह बर्तन कर गई थी। अभी झाड़ू पोछा और शाम के बर्तन बाकी है। खाना बन गया है, झाड़ू लगनी है। चलो महालक्ष्मी के पास चलते हैं। ये एक्चुअली तीसरे दिन का ब्लॉग है और आज भी दीदी नहीं आई है। और आज एक कृष्ण जन्माष्टमी। राजा को आपने देखा सामान कैसे मतलब वो सेटल कर रहा था। राजा की आदत हो गई है कि ना राजा जैसे सो करके उठता है तो अपना बिस्तर ठीक करने लगेगा, सामान अपनी जगह पे रखने लगेगा, मतलब खुद से ही करने लगता है। मैं उसे अगर मना भी करूँ ना तो मतलब ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि आज पापा के फास्ट है, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी। हम लोगों का फास्ट क्यों नहीं है मैंने बताया आप सबको। तो पापा के लिए बस मैं वही सिंघाड़े का हलवा बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी पंजीरी। पंचामृत वगैरह की तैयारी मम्मी कर रही हैं और मैं यहाँ पे सिंघाड़े का आटा ही डाल रही थी थोड़ा थोड़ा करके। इसमें पता है क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग बहुत ज़्यादा सा बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस रहती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी खाए ना खाए फिर बचा रह जाता है। फिर ठंडा हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ये जो सारा पन्नी आप देख रहे हैं, इसमें सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए, घी शहद, एक्चुअली सब कुछ था, बट कुछ ना कुछ उसमें लगता है ना कि भ्रम हो जाता है कि जूठा ना हो, भगवान का भोग बनाना है। और हलवा बनाने के बाद फिर ये है पंजीरी की बारी। पंजीरी वैसे मम्मी बताती हैं कि कानपुर में बहुत ज़्यादा बनती है, बट यहाँ पे ना थोड़ी सी पंजीरी बनवाई थी। और सॉरी, ये पंजीरी नहीं है। और ये है सिंघाड़े का ही आटा है। ये थोड़ा सा और रेड हो जाए, उसके बाद फिर शक्कर डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे और पक जाएगा। और ये है पंजीरी की बारी। तो ये पंजीरी इसमें बहुत लो फ्लेम में पकाना होता है, तो इट टुक टाइम लगता है। उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। मैंने पता है पंजीरी बनाते समय गलती क्या कर दी थी, मेरे पास ना मोटी वाली चीनी थी, बड़े बड़े दानों वाली, और इस बार बूरा नहीं था, तो मैंने पीसना में भूल गई। तो मैंने सोचा चलो वही चीनी डाल देते हैं, पर वो ना कैसी वो अलग से मतलब उसका टेस्ट आ रहा था, दांतों में नहीं चुभता सा है, वैसा हो रहा था। तो यहाँ पे मेरी पंजीरी ऑलमोस्ट डन हो गई है। मीठी ज़्यादा नहीं थी, हल्की मीठी थी। उसके बाद फिर पंजीरी वगैरह बनाने के बाद भोग वगैरह की तैयारी होगी। और यहाँ पे मैं अभी पंजीरी बना रही हूँ। यहाँ पे ना महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो पापा उसको वही लेकर के घूम रहे हैं। मैं अपना बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा फटाफट सारा काम निपट जाए, ताकि इसको थोड़ा सा कम से कम रोना पड़े। क्योंकि एक बार महालक्ष्मी रोना स्टार्ट करती है ना, तो भाई वो आप उसको कैसे भी लो,
वो किसी से चुप नहीं होती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको रूम में ले जाके अपने हिसाब से मैं उसको थोड़ा सा वो करती हूँ। और यहाँ पे मेरी पंजीरी बन के रेडी हो गई है। तो मैं इसको ना एक भगोने में, सब भगोने में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और मंदिर के पास मैं ढक करके रख दूँगी। जितना भी भोग का सामान है, प्रभु जी का सामान है, सब कुछ मंदिर के पास। प्रसाद वगैरह बनाने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा बनाया खाना, क्योंकि ऑब्वियस है खाना भी खाया जाएगा। पापा का फास्ट है, पापा नहीं खाएंगे। और मैं आप लोगों को दिखाई दी, मेरे हस्बैंड कढ़ी मसाला लेकर के आए और मैं पहली बार देखूंगी कढ़ी का मसाला भी होता है, क्योंकि हम लोग तो कढ़ी में वही सी चीज़ें डालते हैं जो सारी डाली जाती है, बेसिक डाली जाती है। यहाँ पे मैं महालक्ष्मी से बात कर रही थी, बहुत रो रही थी यार, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा हद कर देती है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट, जब तक बाबा ने संभाल रखा है तब तक मैं क्या करती हूँ, बर्तन वगैरह भी सेट करती हूँ। यार घर की काम ना कभी पूरे नहीं होते हैं, ये बात सच है। और कभी कभी बहुत ज़रूरी होते हैं उनको उसी टाइम पे कंप्लीट करना, ये भी ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह लगा दिए हैं और दीदी के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा डन हो चुकी हूँ, क्योंकि यार अब छुट्टी लो, पर आप ये मत बोलो कि मैं बीमार हूँ। तो क्या होता है बीमार में ना, आप 3 दिन बीमार रहोगे, फिर आप 3 दिन तक आगे आने के बाद ना आपसे कोई ढंग से काम नहीं करा पाएगा। अगर काम पड़ा भी है तो ये लगता है खुद से कर लो, कि बेसिक काम कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथ ये है, ठीक है। मैं नहीं बोल पाती, मम्मी बोलती हैं कि तुम बोलती नहीं, तुम बोलती नहीं, सच बोलती हैं ऐसा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ महालक्ष्मी को लेकर के, क्योंकि महालक्ष्मी यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसको सुलाती हूँ, और यहाँ वहाँ चलती 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 मेरे कंधे ऐसे हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊं। और यहाँ पे अभी 10:30-11 बज रहे थे, 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा, तो उनको पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, आरती की जाएगी। तो यहाँ पे लाइट हमने थोड़ी सी डिम कर दी है। इसी के नीचे है पापा। ये जो कपड़े रखे हैं इनको इग्नोर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं ना सेट नहीं कर पाई, इनको अपनी जगह पर रख नहीं पाई हूँ। और बस यहाँ पे हो जाएगी पूजा, कृष्ण जी को स्नान वगैरह करा के उनको नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। पापा कर हमारे घर में क्या होता है, जो सबसे घर में बड़ा होता है, दिवाली हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, वही पूजा करते हैं। मम्मी थोड़ा बहुत गाइड कर देती हैं और बाकी पापा सब कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों टी-शर्ट ऊपर कर रखी थी, तो मैंने उसको बिल्कुल से ब्लर कर दिया है। तो बस, और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप सब वीडियो प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय